आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या होम मेकर बनना सबसे ज़्यादा इजी टास्क है? क्या इस होम मेकर की जर्नी में आने से पहले आपने कोई कोर्स लिया था? होम मेकर या हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अगर मेरे इन तीनों सवालों के जवाब का आंसर आपके पास नहीं है, तब आप एक सही वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ होम मेकिंग की जर्नी को किस तरीके से इजी कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस लेवल को आप कम कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना किसी इधर-उधर की बातों को किए हुए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हाउसवाइफ की जर्नी में सबसे बड़ा काम होता है अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना, क्लीन रखना, साफ रखना। लेकिन आपका घर चाहे 1 बीएचके का हो, 2 बीएचके का हो, 3 बीएचके का हो या आप कोई किराए के मकान पे रहते हो, किसी भी घर को पूरे एक दिन में क्लीन करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ही अपने घर को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। रोज की क्लीनिंग के लिए आप थोड़ा सा समय जरूर दें, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप घर का कोई एक कोना को पूरी अच्छी तरीके से साफ करें। मेरे घर का जो बालकनी का एरिया है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब भी मैं दुखी होती हूँ, जब भी मैं सैड होती हूँ या हैप्पी होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, तब मैं आके यहीं पर अपना टाइम को स्पेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है और जब मुझे नेचर के साथ कुछ समय बिताने को मिलता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो सोचा है क्यों ना आज अपने बालकनी को पूरी अच्छी तरीके से साफ किया जाए। तो वैसे तो मेरे घर में 2 बालकनी है और ये बालकनी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट यहाँ पर धूप वगैरह अच्छी आती है, तो मैंने यहाँ पे सारे प्लांट्स को लगा के रखा है। एक इस तरीके का गैस वाला जो ट्रे होता है, गैस सिलेंडर को इधर से उधर करने के लिए, उससे मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स को। हेवी जो पॉट होते हैं उसमें मैं ये लगा के रखती हूँ। आगे आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तभी अभी फिलहाल इसे साफ करेंगे। एक लूफा से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। मिट्टी वगैरह लगे हुए थे जो इससे क्लीन हो जाएंगे। और अब आते हैं अपने बालकनी एरिया में। जैसे मैंने बताया कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा छोटी है। एक वॉश बेसिन है यहाँ पे, मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी लगा के रखा है, क्योंकि हम किराए के मकान पे रहते हैं। टैप वगैरह का जो कनेक्शन होता है यही बालकनी में दिया गया था। और ये बालकनी में अच्छी खासी धूप आती है, जिससे मेरे प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो सारी चीज़ों को यहीं पर मुझे असेंबल करना पड़ा है। एक यहाँ पर विंडो है जिसमें जाले वगैरह लग गए थे, जिसे मैं आज पूरी अच्छी तरीके से साफ करूंगी। स्पेस की कमी मुझे इस बालकनी में हमेशा रखती है, जिसके लिए मैं कुछ हैक्स को फॉलो करती हूँ। तो पहले मैंने सारे जाले को उतार लिया है। विंडो का जो नीचे वाला एरिया होता है उसे आप एक फ्लैट स्क्रबर से साफ करें, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। बालकनी में धूल वगैरह की प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, लेकिन अगर आप एक सही तरीका अपनाते हैं तो उस चीज को क्लीन करना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजर है, जिसमें मैंने एक एस हुक लगा के अपनी विंडो में से हैंग करती हूँ, जिसमें ब्रश हो जाता है, टंग क्लीनर हो जाए, वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। बहुत सारे फैंसी ऑर्गेनाइजर भी मैंने परचेस करके देखा है, आगे दिखाऊंगी कि क्या उसका रिजल्ट हुआ। जेंट्स के जो रेजर के ब्लेड होते हैं वो इस तरीके के एक बॉटल में रखती हूँ मैं, ताकि ये समय पे मिले ही और सारी चीजें बिल्कुल जगह पे रहे। ये आरफ का बॉटल था जब जो अब वो यूज नहीं करता है, तो इसे फेंकने के बजाय आप एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। एक बड़ा ऑर्गेनाइजर लिया है और इसमें भी मैंने 2 एस हुक लगाया है। किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपके घर में जगह ना भी हो तब भी आप अपनी सारी चीजों को रख सके। तो वॉश बेसिन में यूज होने वाले जितने सारे चीज होते हैं, हमारे हमारे फेस वॉश हो जाते हैं, जेंट्स के फेस वॉश हो जाते हैं, टूथपेस्ट हो जाते हैं, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ रखा है और एस हुक के हेल्प से मैं इसे अपने विंडो में हैंग करूंगी। वेल, होम मेकिंग की जो जर्नी होती है, जितना ज्यादा उसमें काम होता है, अगर हर काम को हम एक शेड्यूल वे में करें तो ना तो हमें टेंशन होगी, ना तो हमें एंजाइटी होगी। और जब ये सारी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में नहीं रहेगी, तब हम हमेशा ही खुश रहेंगे। और खुश रहना हमारे लाइफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर एक हाउसवाइफ के लिए। एक हाउसवाइफ ही होती है जो पूरे घर को खुश रख सकती है, और एक हाउसवाइफ ही होती है जो पूरे घर में नेगेटिविटी भी फैला सकती है। तो चॉइसेस कंप्लीटली योर कि आप अपने घर को किस तरीके से रखते हैं। अब ये देखिए, ये जो फैंसी ऑर्गेनाइजर था, जिसे आपने ऑनलाइन साइट कई बार देखा होगा, मैंने भी परचेज किया था ताकि वर्टिकल स्पेस पे मैं इसे स्टिक करके कहीं भी रख सकूं। कई बारी फेविस्टिक भी लगा के, फेवी ग्लू भी लगा के मैंने इसे देखा, बट ये बार बार उखड़ जाता है। तो बस खरीदा है तो इसे मैं फिर से यूज करूंगी, बट अभी मैं इसे साइड रख रही हूँ।
तो जो फ्लोर है उसे साफ करेंगे। वापस से मैंने फ्लैट स्क्रबर लिया है जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। कि मैंने कहा कि हफ्ते में एक दिन एक बड़ा सा काम ले, एक अच्छा खासा समय निकाले। इस छोटे से बालकनी को भी क्लीन करने में मुझे आधे घंटे का समय लग जाए, लेकिन ये आधे घंटे का समय आई थिंक मुझे अब 20 दिन मुझे इस बालकनी को देखने की जरूरत नहीं है या इसे वापस से क्लीन करने की जरूरत नहीं है। तो वॉशिंग मशीन जो मैंने लगाया था उसे भी अच्छी तरीके से यानी चारों तरीके से साफ करेंगे। मैंने प्लग वगैरह सारा हटा दिया है ताकि मैं इसे पूरी तरीके से क्लीन कर सकूं। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपके पास समय नहीं है तो नेक्स्ट दिन आपको किन कामों को करना है उसका एक टू डू लिस्ट आप जरूर बनाएं। ये टू डू लिस्ट आपको माइंड मेकअप करने में भी हेल्प करता है, प्लस आप किस तरीके से टाइम निकालते हैं वो भी इस तरीके से रूल बनाने से आप बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। तो ये गैस की ट्रे थी, इसे मैं यहाँ पर रखूंगी और इसमें रखूंगी अपने हैवी प्लांट्स वगैरह को इधर उधर करना काफी ज्यादा मेरे लिए टफ टास्क हो जाता है। कई बार पॉट के टूट जाने का भी चांसेस रहता है, बट आप इस तरह के गैस ट्रे को यूज करके उसे काफी ज्यादा इजी बना सकते हैं। वेल, मुझे हमेशा ही अपने बालकनी के स्पेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी इस प्लांट को उधर, कभी जो प्लांट ग्रो कर रहते हैं उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मैं अपने बालकनी में हमेशा ही करते रहती हूँ ताकि यहाँ पर चलने की भी जगह हो और बैठने की भी जगह हो। तो नाउ मेरे बालकनी पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। तो ये तो हुआ एक टाइम जब हम कुछ ज्यादा समय देते हैं। हमारे कुछ ऐसी आदतें भी होनी चाहिए जब हम कम समय में अपने घर को साफ सुथरा रख सके। और हमारे घर में कुछ स्पेस को ऐसी भी जरूरत पड़ती है जहाँ की क्लीनिंग बिल्कुल ही मस्ट हो जाती है। उनमें से एक आता है हमारे बाथरूम या वॉशरूम का एरिया। वहां की क्लीनिंग के लिए आप रोज 5 मिनट का समय जरूर निकालें। वो 5 मिनट आप निकाल सकते हैं अपने नहाने से पहले। जब भी आप नहाने जाएं या शावर लेने जाएं तो हल्का से स्क्रबर से या हल्के से झाड़ू लगा के एक रेड वाला हार्पिक या डिटॉल से अपने फ्लोर, अपने टाइल्स वगैरह को हमेशा ही क्लीन करें। बाथरूम में क्लीनिंग काफी ज्यादा मस्त है। एक वो ऐसी जगह है जहां पर साफ सफाई रोज ही होनी चाहिए। कामों को रोज करते हैं तो आज आपने 5 मिनट का समय दिया है, कल हो सकता है आप 4 मिनट में ये काम कर ले और नेक्स्ट दिन आपको ये काम करने में 2 मिनट का समय लगे। इसी तरीके से जो डस्टिंग होती है हमारे घर की वो भी आप इसी तरीके से शेड्यूल करें। रोज 5 से 10 मिनट का समय दें अपनी चीजों को साफ करने के लिए, क्योंकि हर किसी के घर में धूल गंदगी वगैरह आती रहती है। तो जैसा कि रोज ही घर में रोटी चावल वगैरह बनते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना सिंपल से रोटी को एक हल्का सा ट्विस्ट देके बनाया जाए। तो जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं, मैंने उसमें आधा कप दही डाल के उसी आटे को लगाया। सिंपल सा और कुछ भी नहीं दिया, आटा में दही डाला और पानी डाल के अच्छे से इसे गूंथ लिया था और इसे लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आज मैं बनाने वाली हूँ नान, लेकिन वो मैं बना रही हूँ गेहूं से, यानी एक हेल्दी नान आज हम बनाएंगे। तो इसकी लोई निकाल के इसे बेल लेंगे और इसमें डालेंगे यहाँ पर काला जीरा जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती डाला है और एक बार अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। रोल करने से सारी चीजें आटे में चिपक जाएगी और इसके पीछे के पोर्शन में इस तरीके से पानी लगाएंगे और इसे डालेंगे हम तवे पे। तवे को मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ी देर के रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसे पलट के इस तरीके से गैस पे सेकेंगे। तो हमारे बिल्कुल ही हेल्दी नान घर पे बनके तैयार हो गए। सिंपल सा वही आटा है, सिंपल सी वही सारी चीजें, हल्का सा एफर्ट देके आप अपने डिनर को बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। साथ में मैंने बनाया है पनीर टिक्का मसाला की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। लास्ट वीडियो में मैंने इसका स्नैक्स आप लोग के साथ शेयर किया था, उसी से मैंने आज इसकी मसाले वाली सब्जी बनाई है और साथ में बनाया है एक हेल्दी नान। तो ऐसा होता है ना कि अगर हम रोज ये खाने से बोर हो जाए तो और किसी दिन कुछ टेस्टी खाना, कुछ अच्छा खाना बनाए तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। तो क्यों ना वीक में ये काम को एक बार जरूर किया जाए। मैं भी ये चीज को अप्लाई करती हूँ कि रोज वही खाना बनता है, लेकिन बट एक दिन अपनी पसंद का खाना मैं बनाना नहीं भूलती हूँ। ये मुझे खुश रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।